जी जी। अगला हमारे पास एक सवाल है कि एक लड़का सवाल करता है कि सर एक इक्वेशन के रूट्स कब रियल होते हैं। तो इसका जवाब ये है कि इक्वेशन के रूट्स उस वक्त रियल होते हैं जब डिस्क का जवाब ज़ीरो से बड़ा आए। अब ज़ीरो से बड़ा अगर परफेक्ट स्केयर आए जैसे 4, 9, 16, तो ऐसा जवाब ना सिर्फ ये कि रियल होगा वो बल्कि रैशनल भी होगा। और अगर वो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो लेकिन परफेक्ट स्केयर ना हो तो वो रियल तो होगा लेकिन रैशनल नहीं बल्कि इरैशनल होगा। लेकिन अगर डिस्क ज़ीरो आए ये भी रियल इरैशनल ही होगा। तो आपके पास सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 में वो कहता है शो डैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल। जबकि क्वेश्चन स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू द एम प्लस 1 ओवर एम ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखें ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास माइनस 2 इंटू एम प्लस 1 ओवर एम है और सी हमारे पास 3 है। देखें सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्क का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ और मैंने साबित ये करना है कि डिस्क का जो जवाब है वो ग्रेट या तो ज़ीरो आए या ज़ीरो से बड़ा आए, दोनों में से कोई भी चीज़ आ गई तो ये हमारे पास रियल होगा। देखें बी की जगह बी की वैल्यू, 4 की जगह 4, ए की जगह ए की वैल्यू और सी की जगह सी की वैल्यू आ गई। माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, एम प्लस 1 ओवर एम का होल स्क्वायर आएगा एम स्क्वायर प्लस 1 ओवर एम स्क्वायर प्लस 2 एम इंटू 1 ओवर एम। एम से कैंसिल हो गया तो 2 1 2 बच जाएगा। आगे माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करता क्योंकि ये दो टर्म्स हैं और दो में से 4 कॉमन आ रहा है। 4 को कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा एम स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर एम स्क्वायर और माइनस 4 यहाँ से जब कॉमन लूँगा तो यहाँ 3 बच गया। अच्छा बच्चों यहाँ से एक और चीज़ भी आपके जहन में रहनी चाहिए कि m प्लस 1 ओवर एम यानी कि a प्लस 1 ओवर a, z प्लस 1 ओवर z, यानी कि अगर a आपके पास m है और b उसी का रेसिप्रोकल है तो उसका फॉर्मूला जब खोलोगे वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 आएगा, यानी कि m स्क्वायर प्लस 1 ओवर m स्क्वायर प्लस 2 आएगा क्योंकि इसमें m 1 ओवर m से बटे के नीचे वाले m से ये कट जाएगा। माइनस 3 प्लस 2 जब मिलाऊंगा तो माइनस 1 रह गया, एम स्क्वायर प्लस 1 ओवर एम स्क्वायर माइनस 1। अच्छा अब ये वाली रकम मैंने साबित करनी है ग्रेटर दैन ज़ीरो, इसके लिए मैं अंदर फार्मूला बनाना चाहूँगा यानी कि स्क्वायर बनाना चाहूँगा। तो आप जानते हैं स्क्वायर के लिए अभी मैंने आपको बताया मुझे 2 चाहिए लेकिन मेरे पास बच रहा है 1। तो 2 करने के लिए मैं इसमें खुद से 1 को ऐड भी कर देता हूँ और 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ क्योंकि प्लस माइनस से कट जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने इनको लिख दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 हो गए और प्लस 1 अलहदा रह गया। अब ये देखो बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, चूँकि ए एम है और बी 1 ओवर एम है तो यहाँ पर 2 ही अगर लगा दें तो हमें पता चल गया है कि ये ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। कैसे? क्योंकि 2 के साथ माइनस है। अच्छा आपको समझाने के लिए मैं यूं भी लिख देता हूं कि 2 के साथ 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना। अगर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 की जगह पे मैं m बटे के ऊपर रख लेता हूं और दूसरा m बटे के नीचे, क्योंकि m से कैंसिल होकर दोबारा 1 बन जाएगा और 2 1 2 आ जाएगा। ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है ताकि जब ये मैं फार्मूला कंप्लीट करूं तो आपको समझ आए। देखो एम स्क्वायर प्लस 1 ओवर एम स्क्वायर माइनस 2m इंटू 1 ओवर एम, तो ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 वैसे का वैसे ही। बच्चों देखो और ये भी पॉजिटिव नंबर है, आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर लो वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, उसमें 1 ऐड कर दो वो भी पॉजिटिव। जब सारी रकमें पॉजिटिव हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव तो आंसर ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब कि रूट्स रियल हैं। अब पांचवा पार्ट मैंने पांचवें का पहला पार्ट मैंने किया है, इसके जो दूसरे और तीसरा पार्ट है वो आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया। अब इसके बाद आप लोगों ने जी अगला हिस्सा है कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 इसमें वो कहता है शो डैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रैशनल, यानी कि आपने साबित करना है रैशनल का मतलब या तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो अगर ग्रेटर दैन 0 है या वो डिस्क ही 0 के बराबर हो। डिस्क या तो 0 से बड़ी हो तो परफेक्ट स्क्वायर हो वरना 0 हो, ये दोनों रैशनल होते हैं। तो अब मैं साबित करता हूँ। देखें हमारे पास पहला पार्ट है ए प्लस 2 बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू द ए प्लस बी प्लस सी ऑफ एक्स प्लस ए प्लस 2 सी इज इक्वल टू 0। ये पार्ट मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि इसमें बी स्क्वायर का जब फार्मूला खुलेगा तो ए प्लस बी प्लस सी में आपको अप्लाई करना बताऊँ।
बच्चों यहाँ पर a डैश a प्लस टू भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, b हमारे पास b डैश 2 इंटू द a प्लस बी प्लस सी है और c डैश हमारे पास कांस्टेंट a प्लस 2c है। अब आप डिस का फार्मूला अप्लाई कर दो, b डैश स्क्वायर माइनस 4a डैश c डैश, b डैश की जगह b डैश की वैल्यू, 4 की जगह 4, a डैश की जगह a डैश और c डैश की जगह इनकी वैल्यूज पुट कर दी। बच्चों अब इसका फार्मूला देखें, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब आगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो मैंने इसका फार्मूला लगा दिया। आगे -4 वैसे का वैसे ही इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ab प्लस 4bc। तो मैंने ये वैल्यूज़ पुट कर दी। अब ये दो टर्म्स हैं और इनमें 4 कॉमन है, मैंने 4 को बाहर रख दिया। अंदर बिल्कुल ब्रैकेट्स वैसे की वैसे ही रहने, कुछ भी नहीं किया अंदर। अब आगे देखिए, मैं यहाँ पर पहला हिस्सा वैसे का वैसे ही रहने दूंगा और दूसरे हिस्से में माइनस अप्लाई कर दूंगा। माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2ac माइनस प्लस माइनस 2ab और माइनस प्लस माइनस 4bc। बच्चों अब देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac शुरू में था। अब जो कैंसिल होते हैं वो कर देते हैं। माइनस का a स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से गया, प्लस का 2ab माइनस के 2ab से गया, प्लस का 2bc। अच्छा, ये पूरा नहीं जाएगा क्योंकि माइनस का 4bc है, 4bc में से 2bc निकल गया, ये तो पूरा कट गया, लेकिन यहाँ पर माइनस 2bc बच गया, वो मैं नीचे लिख लेता हूँ। और आगे क्या रह गया हमारे पास, प्लस 2ac, या माइनस 2ac से कैंसिल हो गया। तो बच जाने वाली टर्म्स हैं b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और वो लास्ट में माइनस 2bc। तो a स्क्वायर, ये देखो फार्मूला बन गया ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। ये फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि b माइनस सी का होल स्क्वायर। और 4 भी तो स्क्वायर है ना किसी का, 4 2 का स्क्वायर है, तो इसकी जगह मैंने 2 इंटू बी माइनस सी का होल स्क्वायर लगा दिया। अब ये चूंकि स्क्वायर है और स्क्वायर परफेक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर है जो कि ग्रेटर देन 0 है, लिहाजा इसके रूट्स रैशनल होंगे। आपकी असाइनमेंट ये, अब आपने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 और 3 करना है।